हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, देखिए आज है संडे और संडे में आपको 7 बजे जो है करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है जो यूके ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा आपको पता है कैनी सैक का एग्ज़ाम होना है 24 अक्टूबर 2021 को और नवंबर 2021 में जो है बीडीओ समाज कल्याण अधिकारी उसका एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा देखिए यूके पीसीएस में जो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी उसका भी एग्ज़ाम होना है और इन सभी में देखिए करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये यूके ट्रिपल एससी करंट अफेयर्स 2021 का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इसके अलावा उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, उन सभी की पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएंगी। गाइज़, अगर आप हमारे तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, सुबह 5 बजे हिंदी, दोपहर 1 बजे जीके और शाम 7 बजे उत्तराखंड जीके, और एवरी फ्राइडे को 1 बजे कंप्यूटर की क्लास मिलती है, और संडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे आपको उत्तराखंड जीके मिलता है, और संडे को शाम को 7 बजे आपको जो करंट अफेयर्स होता है नॉर्मल सभी में जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी क्लास मिलती है। तो अगर आप इन सभी सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स आपको यूके ट्रिपल एससी की सभी आगामी परीक्षाओं में जो है काफ़ी मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जुलाई 2021 से कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखिए, इसमें सीधा आपको क्वेश्चन और सीधा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपके क्या है, ये जल्दी से भी याद भी हो जाएंगे और आप इनको जब मर्जी तब पढ़ सकते हैं। तो जुलाई 2021 से कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं बसवराज बोम्मई। कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। ये 23वें मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। कौन से नंबर के हैं ये? 23वें मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है कर्नाटक के, तो थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है। कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। अब देखिए कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक की बात करें तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ की राजभाषा कन्नड़ है। गठन कब हुआ था कर्नाटक का? 1 नवंबर 1956 को। उच्च न्यायालय क्या है यहाँ का? कर्नाटक उच्च न्यायालय। और देखिए जो सबसे ऊंचा झरना है भारत का, कुंचिकला, ये भी कर्नाटक में है, बराही नदी पर। उसके अलावा जो हम्पी अवशेष हैं वो भी कर्नाटक में स्थित हैं और हम्पी अवशेष को 1986 में यूनेस्को की सूची में जो है शामिल किया गया था। अगला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। इसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहते हैं गाइस, ठीक है। ये आप याद रखना। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? तो देखिए ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में है गाइस ये। और देखिए यहाँ से जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जब भी कोई मंदिर या कोई स्थान शामिल होता है तो वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए इस बार जो है 2 स्थलों को शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसको रामप्पा मंदिर कहते हैं, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। और दूसरा है हड़प्पा कालीन स्थल जो है धोलावीरा, जो गुजरात में। तो इनको जुलाई 2021 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में इनकी संख्या 40 हो गई है। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेना क्योंकि ये इनकी संख्या पूछी जाती है, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए 2021 में 2 स्थलों को इसमें जोड़ा गया है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना और हड़प्पा कालीन धोलावीरा गुजरात। उससे पहले 2019 में देखिए किसको जोड़ा गया था? जयपुर सिटी को, ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है जयपुर सिटी को 2019 में जोड़ा गया था। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको संरचनाएं 2018 में, और अहमदाबाद को 2017 में, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को से भी क्वेश्चन बन जाता है और ये सिलेबस में भी दे रखा है। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में। अब देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में जो सूचीबद्ध करता है ये कौन करता है? विश्व धरोहर समिति। मतलब विश्व धरोहर समिति ये सुनिश्चित करती है कि कौन से देश का कौन सा स्थान जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। अब देखिए विश्व धरोहर समिति की बात करें, ये भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी पेरिस, फ्रांस में है। इसका जो अभी भी हुआ है ये 44वां सत्र हुआ। पूछ सकता है कि जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है ये कौन से
2017 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो देखिए 44वां जो विश्व धरोहर समिति का सत्र हुआ है जो जुलाई 2021 में हुआ है। कहाँ पर? जो चीन का शहर है फुझोऊ, ठीक है, फुझोऊ शहर में हुआ है ये सत्र। तो इस सत्र को जो है आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला है देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो देखिए ये मिली है पेरिस, फ्रांस को, ठीक है। ये 2024 में गाइस इनका जो है आयोजन होगा और ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे। अब देखिए 2028 वाले भी आपको याद होने से चाहिए, ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। और 2032 का भी हाल ही में, ठीक है, किसको मिली है? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को, ये प्रस्तावित है गाइस, ठीक है। तो आपको 24, 28 और 32 इन चार आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और 32 वाले कहाँ हुए हैं ये आपको याद रखने हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए हैं टोक्यो जापान में हुए हैं। देखिए हैं ये 2020 के, ठीक है, और हुए कब हैं ये? 23 अगस्त से 8 अगस्त 2021 को, ठीक है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2020 के हैं ये, जो 2021 में हुए, क्योंकि 20 में ये कोविड-19 की वजह से जो है इनको स्थगित कर दिया गया था। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान में। अगला है देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रखी है? तो देखिए ये 9.5% रखी है। पहले इसने इसको कितना रखा था? 12.5% रखा था, जो घटा के कितना कर दिया अब? 9.5। अगला है RBI ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी मौद्रिक नीति की घोषणा कब की? गाइस यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 अगस्त 2021 को। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं RBI से वो इसकी दरों को लेकर बनते हैं, ठीक है। जो वर्तमान में इसकी दरें हैं वो कितनी कितनी है? तो देखिए वर्तमान में जो रेपो रेट है ये 4% है। रिवर्स रेपो रेट जो है ये 3.35% है। और बैंक रेट जो है 4.25% है। सीमांत स्थायी सुविधा MSF रेट जो है ये 4.25% है। नगद आरक्षण अनुपात CRR ये 4% है। सांविधिक तरलता अनुपात SLR ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये 18% है। सबसे ज़्यादा जो है SLR ही है इसमें। अब देखिए बात करते हैं RBI की, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, क्योंकि ये सीधा यहाँ से डायरेक्ट जो है बनता है और ये हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। क्वेश्चन आता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय पर गवर्नर कौन थे? LK झा। ये नाम आपने याद रखना क्योंकि ये पूछता है। RBI का प्रथम गवर्नर की बात करता है तो ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो CD देशमुख हैं, ठीक है। जैसे भी आपसे वो क्वेश्चन करेगा आपको आंसर वैसे ही करना है। वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और देखिए RBI का जो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून होता है। अगला है जुलाई 2021 में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं SN घोरमड़े। कौन बने हैं? SN घोरमड़े। और पूर्व उप प्रमुख थे ये कौन थे? G अशोक। तो इन्होंने G अशोक का जो है स्थान लिया है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं, ठीक है। देखिए जो नौसेना अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष होता है, या उसकी एज जो है 62 वर्ष की पूरी हो गई हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप ये मान के चलो उसने 61 वर्ष की उसकी आयु है और वो इस पद पर नौसेना अध्यक्ष बन गया, तो 62 वर्ष जैसे ही उसके होंगे, ठीक है, तो वैसे ही वो जो है रिटायर्ड हो जाएगा। या तो उसके 3 वर्ष पूरे कर ले वो, या अपनी 62 वर्ष की आयु पूरी कर ले इस पद पे। अगला है विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए विश्व हिंदू परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं यह बने हैं रविंद्र प्रताप सिंह, जो बिहार के एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इनको पद्मश्री जो मिला था ये 2010 में मिला था। और देखिए रविंद्र प्रताप सिंह ने जो है विष्णु सदाशिव कोकजे का स्थान लिया है, मतलब पूर्व अध्यक्ष जो थे विष्णु सदाशिव कोकजे थे। अगला है हाल ही में किसे सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आशा भोसले को प्रदान किया गया है जुलाई 2021 में। टेल्स फ्रॉम माय हार्ट पुस्तक के लेखक हैं तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। देखिए रस्किन बॉन्ड की जब भी कोई पुस्तक आती है वो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। उसके अलावा चाइना रूम सजीव सहोता की है। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोइर ये अमर्त्य सेन की है। तो तीनों पुस्तकें जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में इस तरह से जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 किन देशों के मध्य हुआ? तो ये भारत और रूस के बीच में हुआ है। और पूछ सकता है कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था, ठीक है। और इसका आयोजन 1 अगस्त 2021 को वोल्गोग्राद रूस में हुआ था, ठीक है, वोल्गोग्राद
रूस में हुआ था। तो देखिए एक तो आपको संस्करण याद रखना है और ये याद रखना है कि किन देशों के मध्य होता है ये, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला है निपुण, ठीक है। निपुण या निपुण कार्यक्रम का संबंध है। देखिए जब भी कोई मंत्रालय या भारत सरकार ऐसा कार्यक्रम मतलब निकालती है जो बच्चों से, ठीक है, या शिक्षा से संबंधित होता है, वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो निपुण कार्यक्रम का जो संबंध है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। और देखिए जब भी ये कार्यक्रम इस तरह से कोई आता है तो उसकी फुल फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो NIPUN यानी निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखनी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम की जो है फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है। अब देखिए निपुण जो है लागू कब से है, 5 जुलाई 2021 से, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने इसको लागू किया है। और देखिए जो इसका उद्देश्य प्राप्ति वर्ष है ये 2026-27 है, ठीक है। तो पूछ सकता है कब तक इसको ये प्राप्त करेगा अपने लक्ष्य को, तो 2026 से 27 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 47वां कोपा अमेरिका कप किसने जीता? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है, 28 साल बाद। कितने साल बाद? 28 साल बाद। तो ये पूछ लेगा कि इसकी मेज़बानी किसने की है। तो देखिए 47वां जो कोपा अमेरिका कप हुआ है 2021 में, इसकी मेज़बानी जो की है ब्राज़ील ने की है। और देखिए कोपा अमेरिका कप का जो संबंध होता है ये फुटबॉल से होता है, ठीक है। किससे होता है? फुटबॉल से होता है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए इस बार जो है भारत ने 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7। 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 4 कांस्य हैं। स्वर्ण पदक जो जीता है ये नीरज चोपड़ा ने जीता है जैवलिन थ्रो में। और रजत पदक जो जीते हैं 2, पहला पदक जीता है मीराबाई चानू ने जो भारोत्तोलन में जीता है इन्होंने, और दूसरे हैं रवि दहिया जो कुश्ती से संबंध रखते हैं। उसके अलावा जो 4 कांस्य पदक जीते हैं, देखिए बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में, PV संधू ने बैडमिंटन में और पुरुष हॉकी टीम ने, ठीक है। तो ये चारों ने कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें से PV संधू से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक पदक जो है किस देश ने जीते? तो अमेरिका ने। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, यानी टोटल जो है 113 पदक जीते हैं। अगला है देखिए 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? तो सहकारिता मंत्रालय। देखिए भारत सरकार जब भी कोई नया मंत्रालय गठित करती है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सहकारिता मंत्रालय 6 जुलाई 2021 को गठित किया, डेट भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में जो सहकारिता मंत्री हैं इस मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के, ये अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह। अगला देखिए भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये जम्मू और कश्मीर का, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो गाइस 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। 25 उच्च न्यायालय हैं। 24 थे पहले, 25वां जो है कौन सा बना था? तेलंगाना वाला जो बना था वो 25वां बना था। तो यहाँ से ये भी आप याद रखना, ठीक है, कुल संख्या कितनी है। अगला है भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप यानी क्रिप्टोगैमिक पार्क का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया गाइस। अपुष्पी वो होते हैं जिसपे फूल नहीं आता, ठीक है, वो पौधे होते हैं पुष्प के जिन पे पुष्प नहीं आते हैं। तो ये पार्क खोला गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ पर खोला गया है? ये देहरादून में, जुलाई 2021 को। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम है उत्तराखंड का UKSSC वाला, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए भारत सरकार ने भी एक जो है आयोग गठित किया है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग। तो इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए हैं डॉक्टर अनिल खुराना। कौन है? डॉक्टर अनिल खुराना। देखिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का यानी NCH, इसका गठन हुआ है 5 जुलाई 2021 को। इसके प्रथम अध्यक्ष आपने ज़रूर याद रखने हैं, डॉक्टर अनिल खुराना। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये कियान यांग हैं, ठीक है, ये निशानेबाज हैं और महिला खिलाड़ी हैं चीन की। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला है हाल ही में नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेर बहादुर देउबा। कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? देखिए जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, उनके स्थान पर जो है ये बने हैं, ठीक है। अब ये हट गए हैं। अब नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। क्वेश्चन आता है कि नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला है
राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। डॉल्फिन से जब भी कोई मतलब योजना या कोई संस्थान बना है वो एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर खोला जाएगा? तो गाइज ये पटना बिहार में खुल मतलब तैयारी चल रही है और ये खुलने वाला है जल्दी ही। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना बिहार में खोला जाएगा। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपको पता है करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और जैसा आपको पता है हमारे चैनल पर जो वीडियो वर्तमान में चल रही हैं, आने वाले एग्ज़ाम जो है 24 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक के लिए सुबह 5 बजे सामान्य हिंदी, दोपहर 1 बजे सामान्य ज्ञान, शाम 7 बजे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, और हर फ्राइडे को आपको 1 बजे कंप्यूटर क्विज़ मिलती है, और हर संडे को आपको सुबह 8 बजे कंप्यूटर करंट अफेयर्स, और शाम को आपको करंट अफेयर्स मिलता है जो यूके ट्रिपल एस से संबंधित होते हैं क्वेश्चन, जो यूके ट्रिपल एस में काफ़ी पूछे जाते हैं। गाइस देखिए ये 20 क्वेश्चन है और इसमें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप इनको लिख भी सकते हैं, लिख के आप कॉपी में भी इनको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास इस पीडीएफ को भी रख सकते हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो वीडियो जो है काफ़ी लोगों के पास पहुंचती है और हमारा जो है चैनल का जो है काफ़ी फ़ायदा होता है गाइस, ठीक है। अधिकतर बच्चों से जब चैनल जुड़ता है तो बच्चों का तो फ़ायदा होता ही है, और हमारे भी इसमें गाइस काफ़ी फ़ायदा होते हैं, हमें मोटिवेट होते हैं कि हमारे चैनल काफ़ी देखा जा रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।